रा- राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। राम दशम स्कंद अध्याय 63वां और श्लोक नंबर 29 से पाठ होगा। कृष्णाय वासुदेवा हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रिशरा, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। अब तुम मेरे ज्वर से निर्भय हो जाओ। संसार में जो कोई हम दोनों के संवाद का स्मरण करेगा, उसे तुमसे कोई भय ना रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर महेश्वर ज्वर उन्हें प्रणाम करके चला गया। महेश्वर ज्वर जो है उसने स्तुति की है। अच्छा, इन सभी रोगों के भी सूक्ष्म शरीर हैं और इन सभी गुणों के भी सूक्ष्म शरीर होते हैं। यम नियम इत्यादि तप इत्यादि इस सब के सूक्ष्म शरीर हैं। और जो दुष्ट गुण होते हैं उनके भी सूक्ष्म शरीर होते हैं। तो इस ज्वर को भगवान शंकर ने महेश्वर ज्वर को अस्त्र बनाया था। तो वैष्णव ज्वर को छोड़ा तो ताप संताप होने लगा। ज्वर को ज्वर को ही ताप संताप देने लगा। तब भगवान की शरण में जाकर प्रार्थना करी। भगवान ने उनका जो ताप इत्यादि था वो सब ठीक कर दिया, अर्थात वैष्णव ज्वर जो था उसको रोक लिया। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं। अब तुम मेरे ज्वर से निर्भय हो जाओ। संसार में जो कोई हम दोनों के संवाद का स्मरण करेगा, उसे तुमसे कोई भय ना रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर माहेश्वर ज्वर उन्हें प्रणाम करके चला गया। तब तक वानासुर रथ पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए फिर आ पहुंचा। परीक्षित,
वानासुर ने अपने 1000 हाथों में तरह तरह के हथियार ले रखे थे। अब वह अत्यंत क्रोध में भरकर चक्रपाणी भगवान पर वाणों की वर्षा करने लगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वानासुर ने तो वाणों की झड़ी लगा दी है, तब वे सूर्य के समान तीखी धार वाले चक्र से उसकी भुजाएं काटने लगे, मानो कोई किसी वृक्ष की छोटी छोटी डालियां काट रहा हो। जब भक्तवत्सल भगवान शंकर ने देखा कि वानासुर की भुजाएं कट रही हैं, तब वे चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के पास आए और स्तुति करने लगे। देखिए, ये भगवान की महिमा है। और बड़े जो ढंग होता है बड़ों का, वो बड़ा विचारशील ढंग होता है। भगवान शंकर लड़ने नहीं लगे दोबारा। भगवान के पास गए और वो प्रार्थना करने लगे। लेकिन जो भक्तों को अभय करने का देवताओं का होता है, क्योंकि भक्त हैं उनके वानासुर, इसलिए भगवान के पास गए। तब भगवान शंकर ने कहा, प्रभु आप वेद मंत्रों में तात्पर्य रूप से छिपे हुए परम ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म हैं। शुद्ध हृदय महात्मागण आपके आकाश के समान सर्वव्यापक और निर्विकार निर्लेप स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। आकाश आपकी नाभि है। देखिए, पीछे जो ज्वर ने स्तुति करी है, वो भी ज्ञानमयी परमात्मा की स्थिति का वर्णन किया। और यहाँ भगवान शंकर के करने लगे हैं, तो भी ज्ञानमयी। तो इसलिए भगवान का स्वरूप हमको जानना चाहिए। भगवान का स्वरूप ठीक ठीक नहीं जानते, तो हमें ज्ञान नहीं होगा, अपना ज्ञान नहीं होगा, प्रकृति का ज्ञान नहीं होगा और परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। शुद्ध हृदय महात्मागण आपके आकाश के समान सर्वव्यापक और निर्विकार निर्लेप स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। वही बात, ज्ञान होना, साक्षात्कार करना, तभी ताप संताप जीव के दूर हो सकते हैं। हाँ? कलेश क्या है? कलेश यही है। अच्छा, कलेश का भी सूक्ष्म शरीर है। कलेश नाशाय, अज्ञान ही कलेश है। और यदि परमात्मा को ठीक से नहीं समझे, तो अपने आप को कैसे समझ पाएंगे? जब सब समझ लेंगे तो हमारा कलेश संताप दूर हो जाए। आकाश आपकी नाभि है, अग्नि मुख है और जल वीर्य, स्वर्ग सिर, दिशाएं कान और पृथ्वी चरण है, चंद्रमा मन, सूर्य नेत्र, और मैं शिव आपका अहंकार हूं। क्या सुंदर बात कही। मैं शिव आपका अहंकार हूं, मैंने आपका स्वरूप हूं। मैं समुद्र आपका पेट है और इंद्र भुजा।
धान्यादि औषधियां रोम हैं, मेघ केश हैं, और ब्रह्मा ब्रह्मा बुद्धि। ब्रह्मा जो है बुद्धि है आपकी। प्रजापति लिंग है, और धर्म हृदय, आपका हृदय। तो जब तक धर्म तक नहीं पहुंचोगे तो साधना कैसे होगी? संभव नहीं। सीधा सरल जीवन होना चाहिए। कोई अपना स्टाइल मत रखिए, सीधा सरल जीवन रखिए। इस प्रकार समस्त लोक और लोकांतरों के साथ जिसके शरीर की तुलना की जाती है, इस प्रकार जो भगवान शंकर ने तुलना की है, लोक और लोकांतरों के साथ जिसके शरीर की तुलना की जाती है, वे परम पुरुष आप ही हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। हैं? ये तुलना है ना। अखंड ज्योतिष स्वरूप परमात्मन, आपका यह अवतार धर्म की रक्षा और संसार के अभ्युदय अभिवृद्धि के लिए हुआ है। हम सब भी आपके प्रभाव से ही प्रभावान्वित होकर सातों भुवनों का पालन करते हैं। आप सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित हैं। एक और अद्वितीय आदि पुरुष हैं। मायाकृत जागृत, स्वपन और सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं में अनुगत और उनसे अतीत तुर्य तत्व भी आप ही हैं। आप सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित हैं। जैसे पेड़ है, पेड़ तो पेड़ में केवल कितनी जाति हैं पेड़ में? जैसे आम हो गया, तो आम की कितनी सारी जातियां हैं। और विजातीय दूसरा जामुन हो गया, तीसरा और कोई पेड़ हो गया, तो विजातीय हो गए। तो इस ये जो भेद हैं वो आप में नहीं है। आप अद्वितीय, इसलिए कहा स्वगत भेद से रहित हैं। आप में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं कि ये वाले भगवान शंकर हैं, ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये नारायण है, ये सर्वेश्वर है, अलग अलग है। नहीं, ऐसा नहीं, वो एक ही है। म- माया कृत जागृत, स्वपन और सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं में अनुगत और उनसे अतीत तुर्य तत्व भी आप ही हैं। स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं में अनुगत, जागृत, ये क्या है? मायाकृत है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं में अनुगत और उनसे अतीत तुर्य तत्व भी आप ही हैं। आप किसी दूसरी वस्तु के द्वारा प्रकाशित नहीं होते।
जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन 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 तीन अवस्थाओं में अनुगत और उनसे अतीत तुर्य तत्व भी आप है। ये तीन अवस्थाएं होती है जीव में। एक स्वप्न अवस्था होती है, एक जागृत अवस्था है जिससे अभी हम हैं, और दूसरी निद्रा अवस्था सुषुप्ति। तीन अवस्था हो गई, और चौथी अवस्था है तुरिया अवस्था, इन तीनों से परे। आप किसी दूसरी वस्तु के द्वारा प्रकाशित नहीं होते, स्वयं प्रकाश हैं। अच्छा, तुरीय अवस्था में ही हमें वस्तु का ज्ञान होता है, यथार्थ क्या है। और ये तो मायाकृत है ना, तीन अवस्थाएं जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये भगवान कैसे हैं, वो ज्ञान है। इसको नहीं, ये नहीं समझना बस मैं तो उसी का ध्यान करता हूँ, भगवान बंसी बजाते और मैं देखता रहता हूँ। ये सब ऐसी बातों में मत पड़िए। शास्त्र के बिना नहीं, ज्ञान नहीं प्राप्त होता। बड़े बड़े समाधिस्थ लोग भी बाद में जाके सत्संग सुनते हैं। बड़े बड़े समाधिस्थ लोग भी, इसलिए तो वो एक दूसरे से सत्संग करते सुनते रहते हैं। भगवान शंकर भी इसी काम में लगे रहते, विष्णु भी इसी काम में लगे रहते, ब्रह्मा भी लगे रहते, ऋषि भी लगे रहते। बस हमको ही नहीं सुनना, समझना नहीं है बस। बार बार उसको पढ़ेंगे नहीं जब तक, तो समझ में नहीं आएगा। आप किसी दूसरी वस्तु के द्वारा प्रकाशित नहीं होते, स्वयं प्रकाश हैं, आप सबके कारण हैं, परंतु आपका ना तो कोई कारण है और ना तो आप में कारणपना ही है। भगवान ऐसा होने पर भी आप तीनों गुणों की विभिन्न विषमताओं को प्रकाशित करने के लिए अपनी माया से देवता, पशु, पक्षी, मनुष्यादि शरीरों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रतीत होते हैं। देवता शब्द आ गया इसमें, तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आप ही हैं। ये सब माया से है। पशु पक्षी इत्यादि, मनुष्य इत्यादि, ये भी माया से। इसलिए ये रहस्य है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये इसी में कट रहा है। इसलिए हम यथार्थ जो है बात समझ नहीं पाते, क्योंकि तुर्य तुर्य अवस्था साधन के द्वारा प्राप्त होती है। साधन मैंने इन मायाकृत जितने दोष हैं उनको साधना के द्वारा ही छोड़ा जाता है। छूट पाते हैं तब तुर्य स्थिति जो हमारी स्थिति है वो प्राप्त होती है, माने तीनों गुणों से परे। तो प्रभु, जैसे सूर्य अपनी छाया बादलों से ही ढक जाता है, जैसे सूर्य अपनी छाया बादलों से ही ढक जाता है और उन बादलों तथा विभिन्न रूपों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप तो स्वयं प्रकाश हैं, परंतु गुणों के द्वारा मानो ढक से जाते हैं और समस्त गुणों तथा गुणाभिमानी जीवों को प्रकाशित करते हैं। वास्तव में आप अनंत हैं। जितने भी
आप लोग मंदिरों में कहीं भी, ऐसा नहीं मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। जो करते हो वहाँ करिए। लेकिन उन सब का पुण्य इकट्ठा कर लें और भागवत जी को इसी तरह पढ़ लें, सुन लें, समझ लें, तो तुलना नहीं हो सकती, तुलना नहीं हो सकती। समस्त पुण्य भी इकट्ठे होकर के भागवत जी के श्रवण की तुलना नहीं कर सकते। श्री भागवत जी जो सुन नहीं पाता है, समझिए वो उसका भाग्य बहुत कमजोर है। ये कौन कह रहे हैं? भगवान शंकर स्तुति कर रहे हैं। फिर कहते हैं भगवान आपकी माया से मोहित होकर लोग स्त्री पुत्र देह गेह आदि में आसक्त हो जाते हैं। आपकी माया से मोहित होकर, बस वही, पहले तो कुछ पास नहीं होता, अगर मिल जाए तो फिर उसका अभिमान हो जाता, फिर स्टैंडर्ड बढ़ाने लग जाते हैं आजकल की भाषा में, पर उसी में फंस जाते हैं। जीव अपने, ये नहीं कि ये सब करे ना करे, लेकिन अपने ज्ञान को ना खोए। सब कुछ करते हुए भी स्वप्न मत समझे उसे। सब कुछ जो करना है संसार में करो, लेकिन अपने ज्ञान को भूलो मत। ये है। क्योंकि माया स्वरूप है ना, त्रिगुणात्मक है ये स्वरूप। और फिर इसी में स्त्री पुत्र देह गए आदि में आसक्त हो जाते हैं। और फिर दुख के अपार सागर में डूबने उतराने लगते हैं। ये कौन कह रहे हैं? भगवान शंकर कह रहे हैं। देखिए सीन क्या है, सुदर्शन चक्र उनकी बाहें काट रहा है, वानासुर की। भगवान शंकर ने देखा कि ये तो नहीं अब रुकेगा, तो भगवान के पास ही चले गए और उन्होंने प्रार्थना कर रहे हैं। उस प्रार्थना में ये सब बातों का क्या काम है? हम लोग तो यही विचार करेंगे, भाई सीधा बोलिए प्रभु, उसकी बाजू मत काटिए उसकी, मेरा भक्त है। लेकिन वो ये नहीं कह रहे, वो परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। तो जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर भी परमात्मा का स्वरूप वर्णन करते हैं, तो क्या हमें परमात्मा का स्वरूप नहीं समझना चाहिए? कहते हैं संसार के मानवों को यह मनुष्य शरीर अपने अत्यंत कृपा करके दिया जाता है। संसार के मानवों को यह शरीर, यह मनुष्य शरीर आपने अत्यंत कृपा करके दिया है। जो पुरुष इसे पाकर भी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करता और आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता, उनका सेवन नहीं करता, उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है और वह स्वयं अपने आप को धोखा दे रहा है। प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्मा, प्रियतम और ईश्वर हैं।
जो मृत्यु का ग्रास मनुष्य आपको छोड़ देता है और अनात्म दुख रूप एवं तुच्छ विषयों में सुख बुद्धि करके उनके पीछे भटकता है। ये मनु जो जो मृत्यु का ग्रास मनुष्य शरीर है आपको छोड़ देता है और अनात्म दुख रूप एवं तुच्छ विषयों में सुख बुद्धि करके उनके पीछे भटकता है, वह इतना मूर्ख है कि अमृत को छोड़कर विष पी रहा है। मैं ब्रह्मा सारे देवता और विशुद्ध हृदय वाले ऋषि मुनि सब प्रकार से और सर्वात्म भाव से आपके शरणागत हैं। मैं ब्रह्मा सारे देवता और विशुद्ध हृदय वाले ऋषि मुनि सब प्रकार से और सर्वात्म भाव से सभी भावों में आपके शरणागत हैं, क्योंकि आप ही हम लोगों के आत्मा, प्रियतम और ईश्वर हैं। आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। आप सब में सम, परम शांत, सबके सुहृद आत्मा और इष्ट देव हैं। आप आप सब में सम, परम शांत, सबके सुहृद आत्मा और इष्ट देव हैं। आप एक अद्वितीय और जगत के आधार, देखिए एक एक वाक्य जो है विशेष की छोटी छोटी व्याख्याएं तो मैंने की है, पर अगर करने लगे तो फिर बहुत लंबा है। एक ही वाक्य कौन सा? आप सब में सम, परम शांत, सबके सुहृद आत्मा और इष्ट देव हैं। आप एक अद्वितीय और जगत के आधार तथा अधिष्ठान हैं। हे प्रभु, हम सब संसार से मुक्त होने के लिए आपका भजन करते हैं। देव, ये वानासुर मेरा परम प्रिय कृपा पात्र और सेवक है। मैंने इसे अभय दान दिया है। प्रभु, जिस प्रकार इसके परदादा दैत्यराज प्रहलाद पर आपका कृपा प्रसाद है, इसके कौन है? वो परदादा, वो भी दैत्य हुए। वैसे ही वैसे ही आप इस पर भी करें, कृपा करें। किसी का म्यूट नहीं है, म्यूट कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान आपकी बात मानकर जैसा आप चाहते हैं मैं इसे निर्भय किए देता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान, सब शंकर जी भी भगवान कह रहे हैं और कृष्ण भी उनको भगवान की कह रहे हैं। आपकी बात मानकर जैसा आप चाहते हैं मैं इसे निर्भय कर देता हूं। आपने पहले इसके संबंध में जैसा निश्चय किया था मैंने उसकी बुझाएं काट कर उसी का अनुमोदन किया है। मैं माने आपने ही तो इस
निश्चय किया था कि इसकी भुजाएँ कटनी चाहिए। तो मैंने काट दी और आपकी बात ही रखी। मैं जानता हूँ कि वानासुर दैत्यराज बलि का पुत्र है, इसलिए मैं भी इसका वध नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रहलाद को वर दे दिया है कि मैं तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी भी दैत्य का वध नहीं करूँगा। इसका घमंड चूर करने के लिए ही मैंने इसकी भुजाएँ काट दी हैं। इसकी बहुत बड़ी सेना पृथ्वी के लिए भार हो रही थी, इसलिए मैंने उसका संहार कर दिया है। अब इसकी 4 भुजाएँ बच रही हैं, ये अजर अमर बनी रहेंगी। यह बानासुर आपके पार्षदों में मुख्य होगा। शंक भगवान कृष्ण कह रहे हैं शंकर जी को, ये आपका पार्षद है। अब इसको किसी प्रकार का भय नहीं है। श्री कृष्ण से इस प्रकार अभयदान प्राप्त करके वानासुर ने उनके पास आकर धरती में माथा टेका, प्रणाम किया और अनिरुद्ध जी को अपनी पुत्री उषा के साथ रथ पर बैठाकर भगवान के पास ले आया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महादेव जी की सम्मति से वस्त्रालंकार विभूषित उषा और अनिरुद्ध जी को एक अक्षौनी सेना के साथ आगे करके द्वारका के लिए प्रस्थान किया। इधर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण आदि के शुभागमन का समाचार सुनकर झंडियों और तोरणों से नगर का कोना कोना सजा दिया गया। बड़ी बड़ी सड़कों और चौराहों को चंदन मिश्रित जल से सींच दिया गया। नगर के नागरिकों, बंधु बांधवों और ब्राह्मणों ने आगे आकर खूब धूमधाम से भगवान का स्वागत किया। उस समय शंख नगारों और ढोलों की तुमुल ध्वनि हो रही थी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया। परीक्षित, जो पुरुष श्री शंकर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध और उनकी विजय की कथा का प्रातःकाल उठकर स्मरण करता है, उसकी पराजय नहीं होती। जय जय सीताराम, राधे श्याम। 63वां अध्याय विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।